बस बहुत है, खड़ी रहे ऐसे पिक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग और क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? एक नया दिन, एक नया व्लॉग आपके साथ। तो बड़ा मज़े का व्लॉग है ये। इसके अंदर आपको चिकन मंदी की रेसिपी आपको मैं दूंगी। कुछ चीज़ें कम होंगी लेकिन हम बहुत मज़े की मंदी बनाएंगे, तो आप इसको लंच और डिनर में एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जनाब, और कुछ ग्रॉसरी करनी थी तो साथ बने रहिएगा। और न्यू है तो जल्दी से कह दूँ आपसे कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ मैं और परी निकल गए थे और बेटा नीचे आ चुका था, तो बस हमें ग्रॉसरी के लिए जाना था सवॉय। क्योंकि कुछ मतलब यहाँ वैसे भी क्रोगर वगैरह करीब है तो चीज़ें सारी मिल जाती हैं, बट जब आपको कुछ देसी मसाले वगैरह चाहिए होते हैं ना, तो फिर आपको किसी देसी स्टोर ही जाना पड़ता है। तो कोई भी देसी स्टोर जो है वो हमारे यहाँ घर से थोड़ा फासले पर था। तो ख़ैर हम लोग निकल गए थे, रात का टाइम था और ये था जनाब, बस समझे कि वहाँ पे तकरीबन वो भी खुला होता है 10:30 तक, आई थिंक खुला हुआ होता है। सही से मुझे टाइम नहीं याद। तो बस यहाँ पे हमने जो है चीज़ें लेना स्टार्ट करी जल्दी जल्दी, और जब हम कुछ चीज़ें ले ही रहे थे तो बस उन्होंने आवाज़ दी कि भाई स्टोर बंद हो रहा है, तो आप लोग बस जल्दी कर लीजिए। तो आई थिंक ये कोई इंडियन और पाकिस्तानी सारे मसाले और सारी चीज़ें जो इंडिया और पाकिस्तान की होती हैं ना, वो सब भाई यहाँ पर था। तो मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी मैंने बड़े आराम से यहाँ पे सारी ले ली थी। मुझे यहाँ पे जो है जो का आटा वगैरह होता है, तो ये सब भी मुझे मिल गया था। मल्टीग्रेन आटा भी मुझे मिल गया था। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे, एक होता है ना पाकिस्तान में आप इजीली आपको हर जगह मिल जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल गई थी। तो ये देखें सारी ग्रोसरी हमने कर ली थी। कुछ चीज़ें रह गई थी लेकिन बस वो टाइम की कमी की वजह से हम नहीं ले सके। लेकिन ख़ैर हमने कहा जो बेसिक सारी चीज़ें थी वो तो आ चुकी थी। गोश्त वगैरह भी हमने जो है वो ले लिया था, क्योंकि आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि भाई घर में कुछ ख़ास मेहमान आ रहे हैं, कुछ बहुत ही ख़ास मेहमान आ रहे हैं, तो जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो हमने कहा भाई चलें, जो चीज़ों की कमी है, जो चीज़ें हैं वो सब ला के रख लें ताकि फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जनाब सारी चीज़ें हम ले चुके थे। उसके बाद ये था वापसी का सफ़र और वापस फिर हम लोग घर आ गए थे। उसके बाद जनाब फिर जनाब हम चले गए थे मूसा कॉलोनी, वहाँ से कुछ खाना था परी को कुछ, तो फिर वो हमने लिया, लेके फिर हम घर आए। और जनाब ये जो ना ग्रोसरी तो कर लेना, मतलब मुझे नहीं लगता कोई इतना मुश्किल काम होता है ग्रोसरी करना, लेकिन ग्रोसरी जो है ना लाने के बाद उसको सेट करना, सारी चीज़ों को रिफ़िल करना, ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो ख़ैर इनकी फिर मुझे सारी सफाई करनी थी और ये सारी चीज़ों को इनके अंदर बहुत ही तमीज़ के साथ जो है वो मुझे रखना था। तो बस ये सारा काम भी हो रहा था और ऊपर भी ये देखें सारी चीज़ें तितर बितर हुई हुई थी। क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से जो एक होता है ना जार वगैरह, वो मैंने जो मसाले वगैरह के तो मंगवा लिए थे, लेकिन कुछ ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं इनके जार वगैरह जो हैं वो मैंने नहीं मंगाए थे, कंटेनर वगैरह। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता करके ही चीज़ें हो जाएंगी। तो बस इन सब को मैंने सही से करना था। और उसके बाद जनाब ये मैं जो चिकन लेकर आई थी ये भी हम रात में ही लाए थे, और ये जनाब था दूसरा दिन हमारा, ठीक है ना। तो आज भाई चिकन मंदी बन रही थी मेरे छोटे बेटे की फरमाइश पर कि उसको मंदी खाने का बहुत मन था। तो ये मैंने स्किन वाली चिकन ले ली थी, आप स्किन के बिना भी ले सकते हैं। और इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 लीटर मैंने पानी डाल दिया था, और तकरीबन ये 5 अदद जो है चिकन लेग के पीसेस थे, पूरे तिक्के वाले जो होते हैं ना उस टाइप के। अब इसके अंदर जनाब अदरक और लहसुन मैंने डाल दिया था 2 से 3 टेबल स्पून। अब इसके अंदर एक दो सिनेमन स्टिक के पीस थे वो डाल दिए, एक बड़ी इलायची डाल दी, कुछ लौंगे मैंने डाल दी थी और कुछ मैंने साबित काली मिर्चें डाल दी थी। अच्छा जनाब, अब इसके अंदर चली गई प्याज, और तकरीबन एक प्याज डाल दी थी मैंने मीडियम साइज़ की, और हस्ब ज़ायक़ा आप इसके अंदर ऐड कर दें नमक, ठीक है। नमक चला गया अब इसके अंदर। अब जनाब क्या करेंगे, इसके अंदर चली जाएगी हल्दी, जो चिकन को बहुत अच्छा सा कलर देगी। और ये जनाब गरम मसाला पाउडर, ये बड़ा ही ज़बरदस्त मुझे गरम मसाला मिला। इससे पहले वाला जो लाई थी वो बहुत खुशबू उसके अंदर थी, लेकिन ये वाला बहुत मज़े का है। तो मैंने गरम मसाला इसके अंदर डाल दिया तकरीबन 1 टीस्पून, और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी थी जनाब साबित धनिया डाल दिया था 1 टेबल स्पून भरकर, और 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें डाल दी और यहाँ पर जनाब हमने इसको रख दिया पतीले को जो है अपने चूल्हे के ऊपर, ताकि एक अच्छा सा जो है ना जो है देखें आप, चिकन चिकन कह रही हूँ, किचन कितना साफ़ हो चुका है, बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही प्यारा लग रहा था।
तो वहाँ पे जनाब चिकन को मैंने पकने के लिए चढ़ा दिया था। अब एक मसाले को जल्दी से रेडी कर लेते हैं जो कि हम मंदी पे मतलब चिकन पे लगाएंगे, जो चिकन को बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल कर देगा और बहुत ही मज़े का कर देगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम दही ले लेंगे। तो दही तकरीबन मैंने ले लिया था 2 से 3 टेबल स्पून। अब इसके अंदर जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट आप ऐड कर दें या सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें, जो भी आपको ठीक लगे। तो मैंने वो डाल दिया था। थोड़ी इसके अंदर मैंने जो है नमक ऐड कर दिया था। पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून ऐड कर दी थी। 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया था। अब जनाब इसके अंदर धनिया पाउडर मैंने ऐड किया था 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था गरम मसाला पाउडर। और जनाब ये मेरे पास पड़ा हुआ था पेपरिका पाउडर, तो 1 टीस्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया था और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया था। अब इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स। अब इसके अंदर मैं जो हूँ ना थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। ठीक है, 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर देना है और अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक लेमन का जूस भी ऐड कर दीजिए और इसको हम बहुत ही अच्छे से जो है ना वो हम कर लेंगे मिक्स। ठीक है ना, तो मिक्स करेंगे इसको बहुत अच्छे से। तो ये आप देखें ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा मसाला बन के डन हो चुका है। और यहाँ पर जनाब ये जो यखनी है ना ये भी बड़े अच्छे से बन चुकी है। चिकन को बहुत अच्छे से नहीं गला लेना है कि बिल्कुल चिकन एकदम गल जाए, ताकि जब आप इसको निकालें मसाला लगा कर जब आप इसको बेक करें तो ये बिल्कुल टूट जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब मैंने चिकन निकाल लिया, ठीक है ना। अब एक पतीले के अंदर हमने जो थोड़ा सा ऑयल डालना है, उसके अंदर एक मैंने प्याज डाल दी है, एक बड़ी इलायची डाली, 2 लौंगे डाली और एक मैंने सिनेमन स्टिक का पीस डाला है। और इसको हमने जो है फ्राई करना है। ठीक है ना, फ्राई मतलब बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे प्याज को बस सॉफ्ट हो जाए। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ठीक है जनाब, तो ये चला गया। और उसके बाद जनाब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया राइस। तो राइस तकरीबन मैंने 4 कप लिए थे और इसको मैंने भिगो दिया था 20 मिनट। उसके बाद वो डाल देंगे। अच्छा, मेरे पास यहाँ ड्राई लेमन नहीं था तो मैंने फ्रेश लेमन का छिलके जो है ना वो डाल दिया राइस के अंदर, ताकि इससे ना खुशबू इतनी मज़े की आएगी। आप ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके पास ड्राई लेमन नहीं है तो आप फ्रेश लेमन का जो है ना वो छिलका उतार के डाल दें। अब इसके अंदर जो यखनी हमने बनाई थी, चिकन निकाल के रख लिया और यखनी को हमने छान के ना वो हमने राइस के हिसाब से जितनी थी ना वो डाल दी, 2 हरी मिर्चें डाल दी और राइस के हिसाब से हमने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैंने तकरीबन 4 कप जो है वो मैंने राइस लिए थे, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 ग्लास जो है ना वो यखनी के ऐड किए हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसके अंदर 4 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया था और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च इसके अंदर ऐड की है। सही। अब जब तक हमारे चावल बन रहे हैं तो हमने जो है ये जो मसाला रेडी करके रखा था, ब्रश मेरे पास नहीं है जिसकी मदद से मैं लगा सकूं, तो मैं इसी तरीके से करके फिर मैंने हाथों की मदद से अच्छे से ये मसाला चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से लगा दिया। अब चाहें तो आप 180 डिग्री के ऊपर इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए जो है आप बेक कर लें ओवन के अंदर। और अगर आप बेक नहीं कर सकते, आपके पास ओवन नहीं है, तब भी कोई मसला नहीं है। आप पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालें और इसको बिल्कुल जो है ना शैलो फ्राई कर लें ना लो फ्लेम के ऊपर, ताकि इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर इसकी चटनी मंदी की हम रेडी कर रहे हैं, जिसमें से थोड़ा सा सीन कट हो चुका। तो जनाब हमने टमाटर ले लिया, इसके अंदर हमने धनिया डाला था और इसके अंदर हमने हरी मिर्च डाली थी, लहसुन पाउडर डाला, नमक डाला मैंने इसके अंदर। और उसके बाद हमने इसको जो है ना बड़े ही अच्छे से जो है ना ब्लेंड कर लिया, नींबू का रस डाल दिया। और जनाब देखें यहाँ चावल दम लग गए थे ना, तो मेरी चिकन भी रेडी हो चुकी थी ओवन में। वो मैंने सारी इसके ऊपर रख दी और रखने के बाद जो है ना अगेन इसको 5 मिनट का मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ना दम दे दिया था। अच्छा, इतनी कोई शानदार खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। चटनी भी मेरी बन के डन हो गई थी, चावल भी एकदम खिले खिले थे। अगर आप चाहें तो इसमें आप कोयले का स्मोक भी दे देंगे, तो ये आपकी स्मोकी जो है वो मंदी राइस जो है वो बन के रेडी होंगे। अगर आप नहीं चाहते तो आप ना दें। तो यहाँ मैंने राइस भी निकाल लिए थे और साथ में ये देखें हमारा चिकन कितना हसीन लग रहा है। और जनाब और ये मज़ेदार सी चटनी जो है जिसमें मतलब मंदी को जो है ना ये मतलब एक मंदी का जो फ्लेवर है, मंदी राइस का, इसका फ्लेवर जो है ये दोबाला कर देती है। तो ये चटनी भी रेडी हो चुकी थी और आज का डिनर बहुत ही मज़े का बन के डन हुआ था। और मेरे बच्चे बहुत ही खुश होने वाले थे और बस वो आने वाले थे और मैंने खाना रेडी कर लिया था। तो बस ये देखें आप कितना शानदार और मज़ेदार ये खाना लग रहा है। और जनाब ये था हमारा मगरिब का टाइम और मतलब तकरीबन शाम के
साढ़े 6 7 7 बज रहे थे, 7 बजे का टाइम था। इतना टाइम हो जाता है ना, इतना डिले डिले व्लॉग लाती हूँ तो बस उसके बाद दिमाग से ही निकल जाता है, गड़बड़ हो जाती है। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप देखें कि मतलब कितना खुला खुला आसमान है और बिल्कुल कोई बादल नहीं है। लेकिन अभी आप देखिएगा मौसम का हाल कि अल्लाह की क्या कुदरत है कि इतने मज़ेदार खाने के साथ साथ जो है ना, अल्लाह ताला ने मौसम भी देखिएगा कितना हसीन कर दिया था। तो ये देख रहे हैं आप, आसमान कितना खुला खुला है और बादल कितने हसीन लग रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि भाई कोई बारिश होने वाली है, कोई ऐसा मौसम नहीं बना हुआ था। लेकिन अब आप देखिएगा, और धूप भी निकली हुई थी, अभी आपको मैं दिखाती हूँ, धूप भी निकली हुई थी। और अभी आप देखिएगा पूल के अंदर कितनी मोटी मोटी बूंदें बारिश की जो है ना वो गिर रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देनी हो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दुआ में मुझे याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आसानियाँ बाँटें। जो जो चीज़ें आप अपने लिए चाहते हैं ना, वो सारी चीज़ें आप लोगों में बाँटना शुरू करें, वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।